Namaste, dear parents. How are you all? I hope you all are fit and fine. So आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ थर्ड डे पे आप अपने बच्चों को क्या सिखाएं. आज है तीसरा दिन हमारा राइटिंग पोर्शन का और थर्ड डे पे मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ स्लैंटिंग लाइन. Today I am going to teach you all slanting line. So dear parents, आप ध्यान से देखें और सेम इसी तरीके से आप अपने बच्चों को भी स्लैंटिंग लाइन इंट्रोड्यूस करें. सबसे पहले हमें बच्चों को दिखाना है कि स्लैंटिंग लाइन होता क्या है. ठीक है, तो जो स्लैंटिंग लाइंस होते हैं ना, ये टू टाइप्स के होते हैं. इस एक को बोलते हैं हम फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन और एक को हम बोलते हैं बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, या आप कह सकते हैं राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, उसी तरीके से आपको अपने बच्चों को भी शो करना है. सो डियर पेरेंट्स, आपको जो है क्ले लेना है, या फिर अगर आप पेंसिल है तो आप पेंसिल से भी बच्चों को दिखा सकते हैं. ये क्ले है और इस क्ले को मैंने कैसे रखा है, इस तरीके से रखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा करके रखा है. दिस इज नोन एज स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन जो होती है ना, वो सीधी नहीं होती है, अदरवाइज वो क्या बन जाएगी, वो स्टैंडिंग लाइन बन जाएगी. थोड़ा सा हमको इस साइड करके रखना है. और जो स्लैंटिंग लाइन इस टाइप से बनती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, या फिर आप इसको राइट स्लैंटिंग लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये राइट से स्टार्ट हो रहा है. आप बच्चों को क्ले से दिखाएं. चलिए मैं पेंसिल से भी दिखा देती हूँ. ऑल ऑफ यू कैन सी दिस इज वन पेंसिल. अगर मैंने पेंसिल को सीधा रखा, दिस इज नॉट स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको इस तरीके से आपको टेढ़ा करना पड़ता है. ठीक है, मैंने किया. उसके बाद ये जो स्लैंटिंग लाइन बना है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, या फिर आप इसको राइट स्लैंटिंग लाइन भी कह सकते हैं, बिकॉज ये हमने राइट पे रखकर लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, इसलिए हम इसे राइट स्लैंटिंग लाइन भी बोल सकते हैं. दिस इज फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन या फिर राइट स्लैंटिंग लाइन. अब आप एक क्ले लें और इस क्ले को मैं कैसे रख रही हूँ, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन. दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, और इसे हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन. ये हो गया आपका, देखिए ध्यान से, दिस इज़ फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन एंड दिस इज़ बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन. या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज़ राइट स्लैंटिंग लाइन एंड दिस इज़ लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन. डियर पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे 2 साल के हैं या फिर नर्सरी, छोटे उम्र के हैं, मतलब नर्सरी क्लास के हैं, तो उनको मैंने पहले भी आपको बताया कि स्लैंटिंग लाइन जो भी आप बनाएंगे थोड़ा वो बड़ा फॉर्मेशन में बनाएंगे. आई एम मेकिंग दिस फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन. पहले आपको बच्चों को ना ये फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन ही सिखाना है. एक पेज में आपको फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन सिखाना है और दूसरे पेज में आपको सिखाना है बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन. ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू गिव दिस डॉट्स. और बच्चे अगर नर्सरी के हैं तो बहुत छोटे होते हैं, तो उनके लिए हम जो है लाइन जो है थोड़ी बड़ी बनाएंगे. ठीक है, अब आपको क्या करना है, बच्चों को बोलना है कि बच्चों आप इस डॉट्स को ज्वाइन करो. मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ. दिस इज फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, दिस इज फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन. ठीक है, और आप नर्सरी के बच्चों को क्रेयॉन से कराएं. ठीक है, चलिए अब क्या है ये, दिस इज बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, दिस इज बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन. ठीक है, या तो आप इसे बोल सकते हैं राइट स्लैंटिंग लाइन और इसे बोल सकते हैं लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन. आपको नर्सरी के बच्चों को थोड़ा बड़ा फॉर्मेशन में स्लैंटिंग लाइन करवाना है, फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन और बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन. चलिए अब मैं आपको LKG का दिखाती हूँ. डियर पेरेंट्स, आप LKG के बच्चों को पेंसिल से करवाएं और उनको जो फॉर्मेशन है वो आप थोड़ा छोटा दें, बड़े फॉर्मेशन में उनको नहीं देना है. दिस इज फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन एंड दिस इज बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन. या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज राइट स्लैंटिंग लाइन एंड दिस इज लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन. बच्चों को आप पेंसिल दें और बोले कि इसे ज्वाइन करें. दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन. ठीक है, तो इस तरीके से आप LKG के बच्चों को छोटे फॉर्मेशन में आपको देना है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमें कॉपी में कैसे सेट करना है, और UKG के पेरेंट्स थोड़ा वेट करें आप.
सो डियर पेरेंट्स, आपको इस तरीके से नोटबुक में सेट करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन डेट, क्योंकि नर्सरी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। सो बच्चों को सिखाएं भी, टुडे इज़ 21 December 2021 एंड व्हाट इज़ द डे टुडे? टुडे इज़ ट्यूसडे। सो इस तरीके से आप बच्चों को जो है डेट और डे ज़रूर सिखाएं, ठीक है। तो चलिए अब हम नोटबुक में करते हैं स्लैंटिंग लाइन। सो सबसे पहले तो आपको बच्चों को क्रेयॉन देना है और आपने डॉट फॉर्मेशन में आपने इसे कर रखा है, ठीक है। सो बच्चों को बोलना है कि आपको इसको ज्वाइन करना है, ओके। चलिए, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन। फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, बच्चों को ना बोल बोल के करवाएं। फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, या फिर आप कह सकते हैं राइट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन। देखिए से आप बच्चों को करवाएं। अब नेक्स्ट आप कोई और कलर ले लें और बच्चों को बोले करने के लिए। सो नाउ दिस इज बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन। बच्चों को बोलना भी है बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन। तो पहले आप क्या करें, बच्चों को जो है डॉट फॉर्मेशन में दें, और छोटा बच्चा है नर्सरी का तो आपको थोड़ा बड़ा फॉर्मेशन में देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव ओनली 2 डॉट्स, ठीक है। आपको सिर्फ 2 डॉट्स देना है और बच्चों को बोलना है कि आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए दिखाती हूँ मैं। सो ये 2 डॉट्स को मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। बच्चों को भी आप ऐसे ज्वाइन करवाएं। अगर टेढ़ा मेरा हो तो बिल्कुल भी डांटना नहीं है बच्चों को, धीरे धीरे जो है बच्चे भी कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, forward slanting line. This is called forward slanting line, and this is called backward slanting line, backward slanting line, backward slanting line. So इस तरीके से जो है आप dear parents जो नर्सरी के हैं, आप अपने बच्चों को इस तरीके से कॉपी जो है आपको फॉर्मेशन करके देना है बच्चों को लिखने के लिए, ठीक है। सो जिनके बच्चे LKG में हैं, डियर पेरेंट्स, आपके बच्चे जो हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको जो है आप सबको बताना है कि इंग्लिश नोटबुक में 1 2 3 4 लाइन्स होती हैं, एंड वी हैव टू यूज़ ओनली रेड लाइन, ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन को यूज़ नहीं करना पड़ता, ठीक है। सो सबसे पहले बच्चों को अगेन यू हैव टू आस्क व्हाट इज़ द डेट टुडे एंड व्हाट इज़ द डे टुडे, ठीक है। उसके बाद आपको स्लैंटिंग लाइन कैसे करवाना है, रेड कलर पे रखना है, और ये आपको इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन का फॉर्मेशन जो है पहले डॉट में करके देना है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है आप इसको डॉट फॉर्मेशन में बच्चों को बोलेंगे फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन। सो पहले आप बच्चों को जो है फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से डॉट फॉर्मेशन में देंगे, और बच्चों को जो है आपको पेंसिल ही देना है, बिकॉज LKG के बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, 3+ होता है उनका एज, तो वो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू हैव टू गिव स्लैंटिंग लाइन इन अ डॉट फॉर्मेशन, ठीक है। तो डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों की जो कॉपी है नोटबुक को इस तरीके से सेट करें, ठीक है, और बच्चों को आप पेंसिल दे के बच्चों को बोलें इसे करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम पेंसिल से करते हैं, है ना। सो दिस इज, बच्चों को बोल बोल के करने के लिए बोलिए। सेट हो चुकी है, तो चलिए कैसे बच्चों को बोलना है, रेड लाइन को टच करना है और इस डॉट को ज्वाइन करना है। दिस इज फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, बोल बोल कर फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, 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 फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन। अगर बच्चों को फॉरवर्ड समझ में नहीं आ रहा तो आप बोलेंगे राइट स्लैंटिंग लाइन, 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 राइट, ठीक है। अब हम बच्चों को कैसे करवाएंगे, दूसरा वाला भी मैंने इस पेज में दिया है, आप चाहे तो एक पेज में पहले फॉरवर्ड वाला दें और दूसरे पेज में आप बैकवर्ड वाला स्लैंटिंग लाइन जो है बना कर दें, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, 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 या आप कह सकते हैं लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन,
left slanting line, left slanting line, left slanting line, left slanting line. सो डियर पेरेंट्स, जब बच्चे जो हैं डॉट फॉर्मेशन में कर ले, उसके बाद आपको जो है 2 डॉट्स देना है, ये रेड लाइन पे और ये आपको ब्लैक लाइन पे देना है, और बच्चों को बोलना है इसे ज्वाइन करने के लिए दिस इज स्लैंटिंग लाइन, फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। उसी तरीके से आपको फिर से बच्चों को जो है 2 डॉट्स देना है, और ये हो गया आपका बच्चों को ज्वाइन करने बोले, और ये हो गया आपका बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन। सो इस तरीके से आपको दूसरे पेज में बच्चों को डॉट फॉर्मेशन में करवाना है। सो यूकेजी के पेरेंट्स, आज है बच्चों का 3rd डे, और 3rd डे पे मैं बच्चों को कौन सा स्ट्रोक सिखा रही हूँ, बच्चों को सेम टू सेम आपको वही स्ट्रोक सिखाना है, ठीक है। और अगर आप में से किसी पेरेंट्स ने नहीं देखा है पहले का वीडियो, तो पहले का वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी आप ये स्टार्ट करें, ठीक है। बीच से स्टार्ट करने से बच्चों को जो है प्रॉब्लम हो सकता है, सो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। सो आज हम कौन सा वाला स्ट्रोक्स कर रहे हैं, ये है स्ट्रोक्स। और कभी भी हम स्ट्रोक्स करवाते हैं ना, तो बच्चों को जो है ना हाथ बोलते हैं बिल्कुल नहीं उठाने के लिए, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव टू डू। सो आज का जो स्ट्रोक्स है वो है इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये है स्ट्रोक्स आज वाला, और बच्चे जो हैं वो छोटे होंगे और बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है यूकेजी में भी स्ट्रोक्स में, तो आप पहले बच्चों को डॉट फॉर्मेशन में दें, ठीक है। कैसे देना है आप देख लीजिए। तो डियर पेरेंट्स, आपको पहले बच्चों को इस तरीके से डॉट फॉर्मेशन में देना है, और बच्चों को बोलना है आपको ज्वाइन करना है इन डॉट्स को, ये इस तरीके से। और जो हाथ जो है वो बिल्कुल जो है बच्चों का आपको नहीं उठाना है, ठीक है। इसको जस्ट 1 स्ट्रोक्स में ही आपको ये करना पड़ता है। सो बच्चों को भी स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, बट आप देखिएगा बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो उनको आ जाता है करने के लिए। सो इन दिस वे दे हैव टू जॉइन द डॉट्स, ओके। सो इस तरीके से आप बच्चों को बोलेंगे डॉट्स को ज्वाइन करने के लिए। सो नाउ यू कैन सी ये कंप्लीट हो चुका है स्ट्रोक्स। तो अब मैं नोटबुक में से कैसे सेट करूँगी आप भी देख लीजिए, और जस्ट उसी तरीके से आपको बच्चों को भी करवाना है। सो डियर पेरेंट्स, इस तरीके से आपको जो है नोटबुक को सेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन डेट। बच्चों से ही आप डेट लिखवाएं, और बच्चों से पूछे भी व्हाट इज़ द डे टुडे एंड व्हाट इज़ द डेट टुडे, ठीक है। तो आज का जो स्ट्रोक्स है वो इस तरीके से है, और मैंने इसको डॉट फॉर्मेशन में दिया है। सो आप बच्चों को जो है पेंसिल पकड़ के बोलना है आपको कि डॉट्स को ज्वाइन करने के लिए, और हाथ को नहीं उठाने के लिए। देखिए इस तरीके से 1-2 दिन आप बच्चों को डॉट फॉर्मेशन में ही प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से बच्चों को बोलना है कि डॉट्स को आपको ज्वाइन करना है एंड पेंसिल आपको नहीं उठाना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया स्ट्रोक्स। देखिए एक बार और कैसे करना है इसे। ये इस तरीके से आपको बच्चों को जो है स्ट्रोक्स करवाने हैं, डॉट्स को ज्वाइन करना है और पेंसिल को बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ठीक है। इस तरीके से मैं कर रही हूँ, जैसे वैसे करवाना है बच्चों से। सो ये हो गया। सो फर्स्ट डे पे आप क्या करें, बच्चों को इस तरीके से 1-2 पेज पे इस तरीके से स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस करवाएं, और जब बच्चे सीख जाएं तो आप बस बच्चों को 1 डॉट दें और बच्चों को बोलें स्ट्रोक्स बनाने के लिए इस तरीके से, ठीक है। आ जाएगा बच्चों को, थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए इस तरीके से रेड लाइन को टच करना है, फिर ब्लैक लाइन को नीचे आना है, रेड लाइन ब्लैक लाइन, रेड लाइन ब्लैक लाइन, अगेन रेड लाइन ब्लैक लाइन, रेड लाइन ब्लैक लाइन। इस तरीके से बच्चों को जो है आपको स्ट्रोक्स जो है कंप्लीट करवाना है, ठीक है। सो ये था आज बच्चों का तीसरा दिन। सो डियर पेरेंट्स, जिस तरीके से मैंने नोटबुक को सेट किया है, इसी तरीके से आपको बच्चों को नोटबुक सेट करके देना है घर पे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये जो स्लैंटिंग लाइन है बच्चों को 3rd डे पे आप इंट्रोड्यूस करवाएं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी का जो वक्र रेखा मैंने करवाया था उसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।